दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज गांव में मया निकटो नाम का एक आदमी रहता था। उसका असल नाम नासिर था, लेकिन सब उसे निकटो, जिसका मतलब सुस्त कहते थे, क्योंकि वो अपने दिन सूते और काम से बचने में गुजारते थे। अपनी सुस्ती के बावजूद मियाँ निकटो एक नरम दिल था और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। हालांकि उनके अनाड़ी तरीके अक्सर परेशानी का बास बनते थे। एक दिन गांव वालों ने उसे खेतों में काम करने को कहा। मियाँ निकटू खेतों की तरफ जाने के बजाय करीबी जंगल में भटक गए। जंगल सरसब्ज और जादुई था, परिंदों से भरा हुआ था जो मधिर धने गा रहे थे। जब वो जंगल की गहराई में चला गया, तो इसे अचानक झाड़ी के पीछे से नर्म और सुरीली आवाजें सुनाई दें। मुतजस्सिस होकर उसने झाड़ी के पीछे झांका और तीन खूबसूरत परियों को सुनहरी जंजीरों में जकड़ा हुआ देखकर हैरान रह गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों फंसे हो? उसने पूछा। परियों ने जवाब दिया, हम जादुई मखलूक हैं जिन पर एक शैतानी जादूगर ने लांत भेजी है। ये सुनहरी जंजीरें हमें असीर रखती हैं और सिर्फ एक मेहरबान रूह ही हमें आजाद कर सकती है। लेकिन उन जंजीरों को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। मियाँ निकटो अगरचा सुस्त थे, परियों पर अफसोस महसूस किया और उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने जंजीरों को पकड़ा और उनको तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बाज ना आए। थक हार कर वो बैठ गया और परियों में से एक ने कहा, जादूगर के जादू को तोड़ने के लिए आपको जादुई अल्फाज पढ़ना चाहिए। जादुई अल्फाज क्या हैं? मैया निकटू ने बेताबी से पूछा। परियों ने मिलकर नारा लगाया, रोशनी का रास्ता, सच्चाई का चराग, एक बाग खालिस दिल से खुलता है। मियाँ निकटू ने ये अल्फाज दोहराए और जैसे ही उसने किया, जंजीरें लाखों सुनहरी चंगारियों में बिखर गईं। परियां आजाद थीं। वो चमकते दमकते और शुक्रगुजार मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ मतवजा हुए। उन्होंने कहा कि आपने हमें आजाद कर दिया है। उन याम के तौर पर हम आपको 3 ख्वाहिशात देंगे, लेकिन खबरदार, हर ख्वाहिश के नताइज होते हैं, समझदारी से इंतखाब करें। मया निकटू बहुत खुश हुए। बगैर सोचे समझे उसने अपनी पहली ख्वाहिश को धंधला दिया। मुझे बहुत सा सोना चाहिए। परियों ने हाथ हिलाए और सोने के ढेर उसके सामने आ गए। मियाँ निकटू खजाना लेकर वापस गांव भागे, लेकिन उनकी तारीफ होने के बजाय हसद की नजर हो गया। गांव वाले उससे नाराज होने लगे और जल्द ही उसे मालूम हो गया कि दौलत ने उसे तन्हा कर दिया है। अपनी दूसरी ख्वाहिश के लिए उसने कहा, मुझे गांव का सबसे अक्लमंद आदमी बना दो। एक बार फिर परियों ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। मियाँ निकटू का ज़हन अचानक लामतनाही इल्म से भर गया। ताहिम, उसकी नई पाई जाने वाली हिकमत ने उसे सब कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया और वो बेफैसला कुन होकर मफलूज हो गया। गांव वालों ने उसके अजीब रवैये को देखकर उसे पागल कहना शुरू कर दिया। अब मियाँ निकटू की सिर्फ एक ख्वाहिश रह गई थी। परियों ने उसे तनबीह की, ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है। अच्छी तरह सोचो, क्योंकि ये ख्वाहिश तुम्हारी तकदीर बदलेगी। मियाँ निकटू ने देर तक सोचा और आखिर में कहा, मेरी ख्वाहिश है कि जो कुछ गलत हुआ उसे ठीक कर दूं और फिर से ठीक कर दूं। परियों ने परेशान नजरों का तबादला किया, लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। एक चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया और जब वो खत्म हो गई, तो उसने अपने आप को जंगल के अंदर एक प्रासरार महल में पाया। महल के 3 दरवाजे थे, हर एक मुख्तलिफ रास्ते की तरफ जाता था। पहला दरवाजा सुनहरी रोशनी से चमकता था, दूसरा दरवाजा साये और तारीकी में ढका हुआ था, तीसरा दरवाजा धुंध और धिंद में घरा हुआ था, जिससे आगे देखना नामुमकिन था।